नमस्ते। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा जातियों को जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने हिंदी पट्टी के यादव, लोध, कुर्मी, जाट, गुर्जर, भूमियार किसी को नहीं छोड़ा है। हर जाति से कोई ना कोई सांसद को मंत्री बनाया ही गया है। जैसे अगर हम यादव जाति की बात करें तो 4 मंत्री बनाए गए हैं और ये 4 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी 4 राज्यों से एक एक। भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर से चुनाव जीते हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हालांकि भूपेंद्र यादव 2019 की मोदी सरकार में भी थे, लेकिन तब वे राज्यसभा के मेंबर थे। इस बार वे राजस्थान के अलवर से चुनाव लड़े और जीते। मोदी ने उनको फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी है। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी यादव को मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में यानी 2019 की सरकार में यह राज्य मंत्री थी। इस बार इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है और महिला एवं बाल विकास जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी झारखंड के कोडरमा सीट से लगातार दूसरी बार जीती है। यादव जाति से ही आने वाले राव इंद्रजीत सिंह को भी जगह दी गई है। पिछली सरकार में भी राव इंद्रजीत सिंह शामिल थे। वे हरियाणा से आते हैं और हरियाणा के गुड़गांव सीट से जीते हैं। इसी तरह बिहार से नित्यानंद राय को जगह दी गई है। नित्यानंद राय बिहार के उजियारपुर सीट से जीते हैं। पिछली सरकार में भी वे मंत्री थे और इस बार भी वे मंत्री हैं। उम्मीद थी कि इस बार उनका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन प्रमोशन नहीं हुआ। 2019 की सरकार में भी नित्यानंद राय राज्य मंत्री थे और 2024 की सरकार में भी राय राज्य मंत्री ही रह गए। इस तरह देखिए, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा और बिहार, इन 4 राज्यों से एक एक यादव जाति के मंत्री मोदी ने बनाए हैं। जाट जाति से भी 2 मंत्री बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी, जिनकी अपनी पार्टी है राष्ट्रीय लोक दल। जयंत चौधरी फिलहाल राज्यसभा के मेंबर हैं। इसी तरह राजस्थान से भगीरथ चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। वे राजस्थान के अलवर से वे राजस्थान के अजमेर से जीते हैं और लगातार दूसरी बार जीते हैं। इस तरह जाट जाति से 2 लोगों को मोदी ने मंत्री बनाया, एक यूपी से आते हैं और एक राजस्थान से। अगर हम लोध जाति की बात करें तो लोध जाति से BL वर्मा मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और राज्यसभा में है। इसी तरह अगर हम कुर्मी जाति की बात करें तो कुर्मी जाति से भी 3 मंत्री हैं। पहले हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो उड़ीसा से आते हैं। ये खंडायत कुर्मी हैं और मोदी की पिछली सरकार में भी मंत्री थे। मोदी पार्ट 1, मोदी पार्ट 2, मोदी पार्ट 3, तीनों में धर्मेंद्र प्रधान मंत्री हैं और इनके पास शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय है। लेकिन फर्क यह आया है कि धर्मेंद्र प्रधान अब तक राज्यसभा में थे। इस बार वे ओडिशा के संबलपुर से चुनाव जीते हैं। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं। वे अनेक राज्यों के प्रभारी रहे हैं, पार्टी के महासचिव रहे हैं और इनके पिता देवेंद्र प्रधान भी बीजेपी के महत्वपूर्ण नेताओं में एक माने जाते थे। कुर्मी जाति से दूसरे मंत्री हैं पंकज चौधरी, जो लगातार यूपी के महाराजगंज सीट से जीत रहे हैं। पिछली सरकार में भी पंकज चौधरी मंत्री थे और इस बार भी उन्हें मंत्री बनाया गया है। तीसरी मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, जो उत्तर प्रदेश के
मिर्जापुर से लगातार जीत रही हैं, 14, 19, 24 और लगातार मंत्री बन रही हैं। इनकी अपनी पार्टी है, अपना दल। भूमिहार समाज से भी 2 मंत्री हैं, लेकिन दोनों बिहार से हैं। बेगूसराय से जीते बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह मंत्री हैं। यह अभी तीनों मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं, मोदी पार्ट 1, मोदी पार्ट 2, मोदी 3, और ये मोदी के भक्त माने जाते हैं। दूसरे भूमिहार जाति से आने वाले नेता हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। ललन सिंह जेडीयू से आते हैं और ये बिहार के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं। ये नीतीश कुमार के परम मित्र माने जाते हैं। मोदी ने गुर्जर जाति को भी नहीं छोड़ा है। गुर्जर जाति से भी 2 नेता मंत्री बनाए गए हैं। इसमें एक कृष्णपाल गुर्जर हैं जो हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद से जीते कृष्णपाल गुर्जर मंत्री बनाए गए हैं। कृष्णपाल गुर्जर मोदी की पिछली सरकार यानी मोदी पार्ट 2 में भी मंत्री थे। गुर्जर जाति से आने वाली रक्षा खड़से को भी मंत्री बनाया गया है। यह महाराष्ट्र के सावेर सीट से जीती हैं और यह भी गुर्जर समाज से आती हैं। तो आप देखिए, यादव, जाट, लोध, कुर्मी, भूमिहार, गुर्जर, अधिक से अधिक जातियों को जोड़ने का प्रयास पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। अब उनका यह प्रयास जातियों को, समाज को, राज्य को और अंततः उनकी पार्टी को कितना फायदा दे पाते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।